आपकी पिटीशन अगर कंप्लेंट डिसमिस कर दी तो उनको बाय नेम पार्टी बनाई। गलत ऑर्डर दिया था, वो सिविल जज ने दिया था। पहले आप नंबर 1 को डिलीट करो। जी मैडम। डिस्ट्रिक्ट जज को पार्टी कैसे बनाया आपने पिटीशन में? उनका ऑर्डर ही गलत है और हम उनका ऑर्डर सही है, उनका ऑर्डर सही है। मैडम पेज ये नहीं बनता आपका, जबरदस्ती हर तरीके से फंसाने के चक्कर नहीं में नहीं नहीं मैडम, हम जबरदस्ती फंसा नहीं इज ओवर, कब्जा जा चुका है, वहीं जाइए। एक ऊपर बाय मिस्टेक टाइटल में आपका नाम आ गया तो डिग्री आपके फेवर में हो। जज साहब के ऑर्डर का पालन नहीं करना चाहिए था, उसको कुछ और देखना था। सब खत्म हो जाएगा। अननेसेसरीली किसी ना किसी तरीके से फंसा दें, दैट्स व्हाट द इंटेंशन इज। चैलेंज क्या कर रहे हैं? जो डिग्री गलत हुई है उसके संबंध में हमने पिटीशन फाइल करी थी हाई कोर्ट में। ऑर्डर कौन सा चैलेंज कर रहे हैं? क्या चैलेंज कर रहे हैं? मैं ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ मैडम, जिसके कंप्लायंस में ये हुआ। जी मैडम, डिग्री इवेक्शन की थी मैडम, वो डिक्लेरेशन एंड इंजेक्शन की थी, काउंटर क्लेम उनका हुआ था तो वो डिग्री एग्जीक्यूट हुई थी मैडम। मतलब हम चैलेंज कर रहे हैं P5 का ऑर्डर मैडम, पेज नंबर 39। ऑर्डर कौन सा है? P5 तो लेटर है। P5 का है मैडम। P5 तो लेटर है। जी मैडम लेटर, लेकिन उन्होंने हमारी जो कंप्लेंट थी उसको नस्तीबद्ध कर दी मैडम। ऑर्डर कहाँ है वो? बस यही है मैडम, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो आवेदन है। नहीं 39 पर है ना मैडम, पेज 39। अब ये कंप्लेंट हमने P4 के उसमें आप उनको फिर पार्टी बनाएंगे? जी मैडम। देन यू विल मेक हिम अ पार्टी। आपकी पिटीशन अगर कंप्लेंट डिसमिस कर दी तो उनको बाय नेम पार्टी बनाएंगे? नहीं मतलब उसके खिलाफ एक्शन लेने की हमारी डिमांड थी मैडम। आप देखिए ना तो पेज नंबर एक्शन लेने की डिमांड थी, उन्होंने आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी। कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी। वो जो ऑर्डर दिया था वो सिविल जज ने दिया था मैडम, गलत ऑर्डर दिया था, वो सिविल जज ने दिया था। और पेज नंबर 36 से हमको लिबर्टी दी थी कि आप अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जो है वो मूव करें, रिप्रेजेंटेशन लिबर्टी फाइल अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग विच रॉन्गली हैज बीन डन इन एग्जीक्यूशन, पेज नंबर 36 माय लॉर्ड, P4। अब ये रॉन्गली क्या हुआ माय लॉर्ड, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 13 पर जो डिक्री थी जिसका एग्जीक्यूशन हुआ, पेज नंबर 13 माय लॉर्ड, जो कि नीचे लिखे जायदाद का कब्जा मुकदमे के मुद्दई राजेश कुमार को दिए जाने का डिक्री में हुक्म हुआ है और हमसे ही कब्जा लिया गया है माय लॉर्ड। ये इसको सुधरवा लेते। तो डिक्री आपके फेवर में थी? डिक्री हमारे अगेंस्ट थी, लेकिन सेकंड अपील का ऑर्डर जो है एडवर्स पोजीशन हमें परमिसिबल कर रहा है माय लॉर्ड। डिक्री हमारे अगेंस्ट थी, लेकिन ये जो फाइंडिंग, ये जो कोर्ट का लिखा कि राजेश कुमार जो है वो आवेदक है, इसका भी आवेदक है माय लॉर्ड। ये होना चाहिए था मनीष को कब्जा देने का, वो ऑब्जेक्शन भी लिया गया और हमारी को टाइम भी नहीं दिया गया माय लॉर्ड। कब्जा किससे लिया? कब्जा मनीष को दिलवाया गया राजेश से, और डिक्री में ऑर्डर है कि राजेश को कब्जा दिया जाए। मैं फाइल कर देता हूँ मैं फाइल कर देता हूँ। नहीं मैं वो जो एम्प्लॉय है वो डिस्ट्रिक्ट जज का एम्प्लॉय है, और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ही कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल करें, वो उसको डिसाइड करें। नहीं, फाइल द एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन, हाँ, proceeding which wrongly has been drawn in execution. वो हमने एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज को की माय लॉर्ड। ये नहीं, वो जो एप्लीकेशन हमने डिस्ट्रिक्ट जज को करी वो पेज नंबर P4 में है 37 से। कुछ भी करते रहे, MP में ये ऑर्डर नहीं था कि आप डिस्ट्रिक्ट जज को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे कंप्लेंट करें। हमारे वो उस समय MP में लिबर्टी वाज ग्रांटेड यू टू पॉइंट आउट बाय मूविंग ए प्रॉपर एप्लीकेशन दैट दिस प्रोसीडिंग्स हैव बीन ड्रॉन रॉन्ग प्रोसीडिंग्स हैव बीन ड्रॉन अगेंस्ट। मैं MP की कॉपी फाइल कर देता हूँ, डिक्री की कॉपी फाइल कर देता हूँ। पहले आप नंबर 1 को डिलीट करो। जी माय लॉर्ड। डिस्ट्रिक्ट जज को पार्टी कैसे बनाया आपने पिटीशन में? वो एक्शन वही लेंगे माय लॉर्ड, तो जो मजकूरी है उसके अगेंस्ट, वो उनका एम्प्लॉय है माय लॉर्ड, और जो सिविल जज है जिन्होंने गलत ऑर्डर किया है उनका ऑर्डर ही गलत है। और हम ऑर्डर सही है, उनका ऑर्डर सही है। तो उनका ऑर्डर यदि सही है तो योर एप्लीकेशन हैड टू बी डिसमिस्ड, राइटली डिसमिस्ड।
मतलब अगर आपके केस के अगेंस्ट कोई आपके खिलाफ ऑर्डर होता है या गलत ऑर्डर होता है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एप्लीकेशन देके उसको करेक्ट कराएंगे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव योर एप्लीकेशन हैज राइटली बीन रिजेक्टेड। मतलब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी एप्लीकेशन दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एप्लीकेशन तो आपकी कोर्ट रिजेक्ट होनी कोर्ट को चाहिए। दी है, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को माना ही नहीं। हमने वो नहीं मानेगी ना, सही नहीं माना उसको। मतलब लेकिन ये कब्जा तो राजेश को दिए जाने का था, दैट इज नॉट द पॉइंट। अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जाके एप्लीकेशन लगाते हैं ना, वो उसी में लगाई थी मालूम, कहाँ लगाई आपकी उसी एप्लीकेशन? में एप्लीकेशन। P5 क्या है? जी मालूम, श्रीमान जिला न्यायाधीश जिला हरदा, ऐसे एप्लीकेशन लगती है? नहीं मालूम, वो एक अलग थी, वो एमपी तो के यही तो dismiss करी इन्होंने। वो एमपी के कंप्लायंस में थी। हम पेश आपके कर डिसमिस पेज 37 को डिसमिस किया, जी मालूम, राइटली डिसमिस किया। दिस वाज नॉट द प्रोसीजर टू फाइल एन एप्लीकेशन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मतलब ऑर्डर एमपी का जो ऑर्डर था, एमपी का ऑर्डर था टेक पार्टिसिपेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, नॉट गेट इट नहीं करेक्टेड। नहीं मालूम, लिबर्टी टू फाइल एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग इन विच रॉन्गली हैज बीन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स विच हैव प्रोसीडिंग किस में हुई? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी ना। वो जुडिशियल प्रोसीडिंग थी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेशन आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो लगाते हैं? नहीं, जुडिशियल साइड भी हमने लगाई कहाँ है एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जो जुडिशियल साइड पे लगाई है? ये मालूम पेज नंबर 15 मालूम, कहाँ है पेज 15 पे? पेज 15 में ऑर्डर है मालूम पूरा। और एप्लीकेशन कहाँ है आपकी? एप्लीकेशन पेज 17 से है मालूम, पेज नंबर 26 से। इस एप्लीकेशन का क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने 27 की ऑर्डर शीट मालूम, वो मैंने पेश करी है 25 की ऑर्डर शीट के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, कब्जा कार्रवाई हो गई और नस्तीबद्ध करके उसको खत्म कर दिया। तो कब्जा मिल गया ना, डिग्री एग्जीक्यूट हो गई। डिग्री एग्जीक्यूट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? डिग्री ही गलत एग्जीक्यूट है। हमारा ये कहना मालूम, क्या? एडवर्स पोजीशन हमारे फेवर में जब आ रहा है सेकंड अपील में, मैं इसीलिए कह रहा मालूम कि सेकंड अपील डिसमिस हुई है आपकी। प्लीज रीड दैट ऑर्डर P1, read that order. जी मालूम, Your suit was dismissed, first appeal was dismissed, second appeal was dismissed, and counterclaim was decreed and decree maintained up to the second appeal. Thereafter, in MP, the court has issued direction that the execution is pending since long, and the direction was issued to the executing court to execute the decree. Decree has been executed. Unnecessary, you are challenging it only on the basis of one line, one observation made in the second appeal order, but ultimately your second appeal was dismissed. मालूम डिसमिस, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन तो ये आया और तो डिग्री हो गई नहीं, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन ये आया कि हम एडवर्स, और हमारी प्ली भी हुई थी एडवर्स पोजीशन की, हमारी प्ली भी डिसमिस हुई है। आपकी प्ली एडवर्स पोजीशन की प्ली सूट फॉर पोजीशन, आपकी जो प्ली थी ऑन द बेसिस ऑफ द प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन यू फाइल्ड अ सूट, अ काउंटर क्लेम वाज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट फॉर पोजीशन, योर सूट वाज डिसमिस्ड, काउंटर क्लेम वाज डिक्रीड, thereafter you prefer the first appeal, your first appeal was dismissed, thereafter you prefer the second appeal was also dismissed, then the decree of counter claim was executed. What is wrong in it? What is wrong in it? मालूम, Therefore you have not filed the copies of the decrees because the decrees are against you. The degree are against you. नहीं, ये ऑर्डर क्यों हुआ वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। क्यों से कुछ नहीं होता है। 2/11 का ऑर्डर था मालूम, रिजर्व हार्डुआ, आप इसमें आप डेट देखेंगे कि ये 25/1/19 का है ये ऑर्डर। 2/11 का ऑर्डर क्या था? रिजर्वेंट हट था 25/1/19 को ये ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ मालूम। 2/11/18 का आपकी अपील सेकंड अपील डिसमिस हुई। ऑन बोर्ड ऑर्डर नहीं हुआ था मालूम। ऑन बोर्ड हो ना हो, आपके अगेंस्ट डिक्री हुई मालूम, ट्रायल कोर्ट से। फर्स्ट अपील डिसमिस हुई, सेकंड अपील डिसमिस हुई, वो डिक्री मॉडिफाई नहीं हुई, तो एग्जीक्यूट क्या होगा? सेकंड अपील का ऑर्डर जो आपकी अपील डिसमिस करता है, डिक्री का ऑर्डर। एग्जीक्यूशन जो होगा, जो डिक्री थी, तो डिक्री क्या थी? नहीं, डिक्री मैं फाइल कर देता हूँ मालूम कि डिक्री क्या थी बताइए ना। आपसे कब्जा लेके मनीष को देने की नहीं, पर वो जो प्रॉपर्टी थी उसमें फसल उगी हुई थी, बहुत सारी चीजें थी मालूम। और अगर डिग्री रॉन्गली एग्जीक्यूट होती है तो रेमेडी क्या होती है? हम जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है उसको बता सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे ना। ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। पर करे आपने ऑर्डर 21 के ऑब्जेक्शन फाइल? ऑर्डर 21 रूल 97 और 100 इज द केस में भी जी मालूम, केस फाइल किया आपने ऑब्जेक्शन 2197 जी, वो हमने फाइल किया मालूम। कहाँ है वो? 2197 का हमने फाइल किया, वो भी पेंडिंग है मालूम। तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं? नहीं, यहाँ इसलिए आए मालूम कि जो डिक्री का जो मजकूरी आदेशिका वाहक ने जो ऑर्डर किया मालूम, पेज नंबर टू कमेंट डिक्री हैज बीन राइटली एग्जीक्यूटेड, पेज ये नहीं बनता आपका। जबरदस्ती हर तरीके से फंसाने के चक्कर में नहीं होगा। हम जबरदस्ती फंसा पोजीशन इज ओवर, कब्जा जा चुका है, वहीं जाइए। नथिंग रॉन्ग इन दिस। कब्जा तो हमें दिए जाने का ऑर्डर था। अब वो हाँ ऑर्डर वो
आपको कब्जा दिलाने का? बेलीफ ऑर्डर पैरा 13 पेज नंबर 13 बेलीफ ऑर्डर, ये बेलीफ ऑर्डर से ही कब्जा जाता माय आप लॉर्ड। प्लेंटिफ थे हम प्लेंटिफ थे माय लॉर्ड। उस सूट में? हाँ, उस सूट में हम प्लेंटिफ थे। डिग्री आपके फेवर में हुई? नहीं, हमारे अगेंस्ट हुई है। काउंटर क्लेम था ना उसका? काउंटर क्लेम तो था। डिग्री किस में हुई, आपके सूट में कि काउंटर क्लेम में? नहीं, पर आप देखिए ना, नीचे लिखी जायदाद का कब्जा इस मुकदमे के मुद्दई राजेश कुमार को दिए जाने की डिक्री में हुक्म हुआ है। Just one typing mistake, because at the नहीं, time वो- of issue, वो- at the time of issuance of possession warrant, because of the title of the case और execution था, डिग्री था, तो plaintiff का नाम लिख दिया। वो उसको Doesn't सुधार, make the- आपके फेवर में डिग्री हो गई। वो उसको सुधार सकते थे मालूम, टाइम लेकर सुधार सकते थे। और हम तो थे ही नहीं मालूम, हमारी वाइफ थी, हमारी वाइफ को टाइम भी नहीं दिया मालूम। उन्होंने प्रॉपर्टी जो जब्त की है वो देख लीजिए ना, प्रॉपर्टी जो जब्त की है उन्होंने कितनी, पेज नंबर 35 पर। 14 पे देख ले, उसके बाद फिर कोर्ट ने जज साहब ने क्या लिखा, किसको कब्जा दिलाने का? डिक्रीधारी मनीष भरोसे को विधिवत कब्जा दिलाया जाए। स्पेसिफिकली उन्होंने लिख करके साइन किया पेज 14 पे। लास्ट लाइन पढ़ ले आप, जो है जी मैडम। रिटन एंड साइंड बाय द जज। जी मैडम। नीचे की 2 लाइन डिक्रीधारी मनीष भमोरे। फिर एक ऊपर बाय मिस्टेक टाइटल में आपका नाम आ गया, तो डिग्री आपके फेवर में नहीं होगी। मतलब वो जो मजकूरी था, जो प्रॉपर प्रोसेस होना था उसको मालूम। जज साहब के ऑर्डर का पालन नहीं करना चाहिए था, उसको कुछ और देखना था। क्या लिखा है? जो व्हाट इज द डायरेक्शन इशूड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि डिक्रीधारी मनीष भरोसे को विधिवत कब्जा दिलाया जाए। जी माय लॉर्ड। वो दिलाया उसने। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? एंड इफ इट इज रॉन्ग, देन द प्रोविजंस आर देयर अंडर ऑर्डर 21 रूल 97 और अंडर 21 रूल 100 एज द केस में बी, यू मे अप्रोच। If you will file an application case under Order 21 Rule 97 or Order 21 Rule 100, that will be tried like a suit. वो पेंडिंग है, लेकिन वो पेंडिंग है तो फिर अलग से जरूरत कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में कंप्लेंट करने की? कोर्ट ने कहा कि आपसे रॉन्गली एग्जीक्यूशन हो गया है, तो टेक फाइल अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ Order 21, you filed a complaint before district judge, and now you have come in the writ petition. We will exercise power of 152 and correct the decree. अभी कर देते हैं करेक्ट, it should be read as मनीष, सब खत्म हो जाएगा। Unnecessarily किसी ना किसी तरीके से फंसा दें, that's what the intention is. जो Admittedly, the decree was not in your favor. Decree sheet has to be drawn up in consonance with the judgment. Judgment was against you. Judgment said possession be taken from you and handed over to Manish, and that is what has happened. वो जो हमारी प्रॉपर्टी जब्त की है मालूम, वो भी गलत जब्त की है मालूम, वो भी गलत जब्त की मालूम। हमारी 3 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी अटैच की है। And how does the writ petition lie against judicial orders? How are you coming in 226 against judicial orders, and those proceedings are still pending? ये उसके अगेंस्ट के लिए मालूम, ये किसके अगेंस्ट है? बेलीफ वारंट जो जारी हुआ है। एक्शन लिया उसके अगेंस्ट आता है। Take down by this petition, petitioner impugns order dated. मेरा एक निवेदन था, ठीक है चल, हम कॉस्ट से डिसमिस कर रहे हैं आपका, कॉस्ट लगा के। हमारे कॉस्ट ना लगाई जाए। Why should we not impose cost? कॉस्ट ना लगाई जाए। बिल्कुल लगाएंगे कॉस्ट। किस चीज का कब्जा था ये? मालूम ये एग्रीकल्चर लैंड का था मालूम, एग्रीकल्चर लैंड हमारे मालूम फसल उगी हुई थी। वो सब हार चुके हैं। मालूम फसल उगी हुई थी हमारी। वो तो तब उगी हुई थी ना, अब तो नहीं है फसल। हम Withdraw and pursue your remedy before the other court. जी मालूम। Learned counsel for the, after some argument, learned counsel for the petitioner seeks leave to withdraw the petition, reserving the right of the petitioner to pursue the proceedings already initiated by the petitioner before the appropriate executing court. Petition is accordingly dismissed as withdrawn. All rights and contentions of parties are reserved.